उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय, तुलसा महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कार्तिक मास के शुभ अवसर पर सनातन धर्म मंदिर के इस प्रांगण में आप हम सब कार्तिक मास के महात्म्य प्रातःकालीन अमृत वेला में श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के अंतर्गत तुलसी का महत्व, तुलसी के अंतर्गत वृंदा और जलंधर का संवाद, जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई और वृंदा के साथ जो विवाह हुआ उसके बारे में बताया गया। वृंदा पतिव्रत धर्म पालन करने वाली है। उसके बाद जलंधर को राजा जब बनाया गया, राजा जलंधर ने राहु के सिर कटे हुए देख करके पूछा कि ये सिर किसने काटा, तो बताया कि देवताओं ने ये सब किया है। तो जलंधर ने तब देवताओं से युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में दैत्यों की बहुत सेना मारी गई और देवताओं की भी। देवताओं के गुरु जो शुक्राचार्य हैं, उनके पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उससे वह पुनर्जीवित कर रहे थे अपने दैत्यों को। जो देवताओं के पास जो द्रोणांचल पर्वत से औषधि ला करके जिंदा कर रहे थे, वह उस पर्वत को उठा करके ही समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि भागने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे पास कुछ उपाय नहीं है बचने का। तो देवता लोग गुफाओं में जाकर के छिप गए। तो देवता लोग गुफाओं में जाकर के छिप गए और भगवान को याद करने लगे, भगवान विष्णु को। तब विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठते हैं और लक्ष्मी ने कहा कि गम गमश्यामि धो देव तराम समस्त हो। हे प्रभु, कहाँ जा रहे हैं जल्दीबाजी में आज? तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को रुला रखा है, तो इसलिए परेशान है, सब मेरे को बुला रहे हैं। तो लक्ष्मी कहती है कि ऐसे आप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मैं आपकी प्रिय भक्त हूँ और आपका मेरा भाई को आप क्यों मारेंगे? तो भगवान ने कहा कि वास्तव में भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है जलंधर, और तुम्हारा प्रिय है तो मेरा भी प्रिय है, मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। इसके बाद की कथा बताते हैं नारद जी। नारद कहते हैं, इत्युक्ता गरुड़ारूह शंख चक्र गदा धृता विष्णुवे गवाद्यो यो तत्रम तेद्य जलंधर। नारद जी कहते हैं, ऐसा कह करके विष्णु भगवान शंख चक्र गदा और तलवार हाथ में लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के चल दिए जहाँ देवता बुला रहे थे। देवता उन्हें पुकारा था भगवान को उस संकट के समय में, और वहाँ पहुँच गए जहाँ जलंधर था युद्ध करने के लिए। उस समय विष्णु के वाहन गरुड़ से पंखों की वायु से मरे हुए राक्षस उड़ने लगे। तो भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में उस घाटी में महान संग्राम शुरू हो गया और बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। तो विष्णु ने दैत्यराज जलंधर के घोड़ों को, धनुष को नष्ट कर दिया और जलंधर पर भी बाण का आघात किया। और उसके बाद जलंधर ने भी गदा द्वारा गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे भगवान विष्णु भूमि पर गिर पड़े। उसके बाद विष्णु ने हंसते हुए उसके जलंधर की गदा को काट गिराया। इस प्रकार से बड़ा सुंदर युद्ध हुआ जलंधर और विष्णु में।
भयंकर युद्ध हुआ। तो जलंधर से भगवान कहने लगे, विष्णु भगवान, कि वरम ब्रही दैतेन्द्र पितोस्मितौ विक्रमात् अदेमेयापि ते दद्यौ यते मनसी वर्तते। भगवान विष्णु बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम को देख करके, तुम्हारे युद्ध को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वरम ब्रह्य, वर मांगो, तुम्हारी युद्ध से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है। रिश्तेदारों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तुम हमारे पत्नी के भाई हो और हमारा युद्ध अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे। और तुम्हारा युद्ध बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत पराक्रमी हो तुम, जो भी मांगोगे हम तुमको देंगे, मांगो। तो जलंधर कहने लगा भगवान से, जलंधर वाचौ भगवन् यदि तुष्टोसि वरमेनं ददस्व मे मद्भगन्यां सौतया मद्गृहे सगुणो वसः। जलंधर बोला, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यही वरदान दीजिए कि मेरी बहन लक्ष्मी और गरुड़ के साथ मेरे घर में निवास करें आप दोनों। तो भगवान ने पहले ही वचन दे दिया था, जो भी मांगोगे दे दूंगा। और जलंधर ने मांग लिया कि आप मेरे घर में निवास करेंगे दोनों, मेरी बहन भी और आप भी। तो विष्णु भगवान ऐसा ही होगा कर करके लक्ष्मी को लेकर के जलंधर की नगरी में पहुंच गए भगवान विष्णु। जलंधरश्च देवानां अधिकार सुदानवान स्थापित्वा सहसम पुनरागमम महितले। और जलंधर लक्ष्मी और नारायण को वहाँ पहुँचा करके आ गया अपनी वहाँ पर, और पुनः युद्ध के लिए पृथ्वी पर लौट आया और पृथ्वी पर शासन करने लगा। उसने निशुंभ नाम के महाबली को, दैत्य को पाताल लोक का अधिकार दे दिया। उस समुद्र पुत्र जलंधर ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि को अपनी नगरी में बसा दिया। तो इस प्रकार जलंधर का तीनों लोकों में साम्राज्य स्थापित हो गया। देवताओं को तो भगा दिया उसने, अमरावती पुरी से खदेड़ दिया इंद्र आदि देवताओं को, और सभी जगह उसने अपना अधिकार जमा लिया और बड़ा धर्मपूर्वक शासन करने लगा। धर्मपूर्वक शासन, न कश्चितम व्याजितो नैवम दुखार्ता। ऐसा शासन चलाया जलंधर ने, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। धर्मपूर्वक राज्य चलाने वाले के राज्य में कोई रोगी, कोई दुखी, कोई दुर्बल नहीं दिखाई देता था उसके राज्य में। तो नारद जी कहते हैं, पृथ्वी राजा को बताते हैं, कहते एवं मही शासितो दानवेन्द्रो धर्मेणम सम्यक यच्छ्याम कदाचिदम आमतम तस्य लक्ष्मी विलोकितम श्रीरमणम सेवितम। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी जलंधर की नगरी में थे। नारद जी कहते हैं, मेरे को इच्छा हुई मिलने की भगवान विष्णु से। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी को देखने के लिए मैं जलंधर की नगरी में गया, और वहाँ पर गया, वहाँ जा कर के नारद कहते हैं, जब जलंधर ने देखा कि नारद जी आए हैं तो बड़ा स्वागत किया। जलंधर कहने लगा, साम पूज्यो विधि दानवेन्द्रोधिभक्ततः। जलंधर कहता है, कुतश्च आगम्यते ब्रह्मन् किंचित दृष्टम त्वया कचित यथार्थम यम संप्राप्त आज्ञपाया सुवर्तः। नारद जी कहते हैं, वो जलंधर मेरे को देख करके बड़ा खुश हो गया कि नारद जी आज मेरी नगरी में आए हैं, और कहने लगा कि कुतश्चम आगते आंगम्यते ब्रह्मन, कहाँ से आ रहे हो हे नारद जी, आप कैसे आ गए आज मेरी नगरी में, क्या देखा अपने आने का, क्या कारण बन गया। क्योंकि बिना कारण तो कुछ होता नहीं है, आने का कष्ट क्यों किया, तो मुझे क्या कोई सेवा का मौका प्रदान करें। तो नारद जी कहते हैं, गतः कैलास शिखरे दैत्यम छायेन्द्रं यच्छ्रिता तत्रो मया साहसीनम दृष्ट्वा नाम च शंकरम। तो नारद जी ने जलंधर को बताया कि मैं तो घूमते रहता हूँ, पृथ्वी पर घूमा, आकाश में स्वर्गलोक में घूमा,
कहने लगे मैं फिर उसके बाद कैलाश शिखरे दैत्येंद्र, हे दैत्येंद्र मैं कैलाश शिखर पर गया था। कैलाश शिखर पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए भगवान शंकर के दर्शन किए हुए, गौरी शंकर के दर्शन किए। तो कैलाश पर्वत सैकड़ों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है, कामधेनु और नदियों से दीप्तमान है। तो नारद जी बता रहे कि कैलाश पर्वत बड़ा सुंदर है। उसको देख करके मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैलाश को देख करके, और सोचने लगा। जलंधर से कहते हैं नारद जी कि मैं घूम रहा था, तो मैंने जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। कैलाश पर्वत पर मैंने सोचा कि इस तीनों लोगों में ऐसा कोई ऐश्वर्य है संसार में किसी और के पास भी। तो तब मेरे को तुम्हारी याद आ गई। तब तुम्हारी याद आई कि तुम भी तो राजा हो, पृथ्वी शासन, पृथ्वी राज्य, पाताल सभी पर तुम्हारा अधिकार है। क्या जो ऐश्वर्य भगवान शंकर के कैलाश शिखर पर है, क्या तुम्हारे पास है कि नहीं है, ये देखने की इच्छा हुई मेरी, और आपकी याद आ गई और तुम्हारे पास देखने के लिए पहुंच गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे जलंधर से, तत्समृद्यम इमाम पश्यम स्त्रीरत्नम रहिताम ध्रुव कलयामी शिवादैन्यम त्रिलोक्यम समृद्धिवान। तो मैंने तुम्हारा भी ऐश्वर्य देखा है और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का भी ऐश्वर्य देखा। सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन स्त्री तो वही है जो पार्वती है। वह स्त्री कहीं संसार में है नहीं। स्त्री रत्नों में तुम पिछड़ गए हे जलंधर, सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं। मैं सोचता हूं कि तीनों लोगों में भगवान शंकर से अधिक ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। बीति रागों की सदा मदांग्री स्वलीलया। शिवजी कामदेव के शत्रु, ब्रह्मांड को भी अपने केस में बांधने वाले, आत्मा को बस में रखने वाले। सारा ब्रह्मांड जो है भगवान शंकर के केस में रहता है। सब भूत प्रेत पिशाच, चंद्रमा भी है भगवान शंकर की मस्तक पर। क्यों चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा क्योंकि राहु जो है डसने के लिए आता है चंद्रमा को। राहु के पीछे पड़ गया चंद्रमा, चंद्रमा के पीछे राहु पड़ गया, और भागे भागे चंद्रमा भगवान शंकर के पास गया। और शंकर के पास जाकर के कहने लगा प्रभु बचाओ बचाओ। तो भगवान शंकर ने कहा तुम मेरे मस्तक पर विराजमान हो, और भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान कर दिया। उसके बाद पीछे पीछे राहु आ रहा था, चंद्रमा के पीछे पीछे। तो राहु भी कहने लगा कि मेरे को भी स्थान दे दो अपना। तो भगवान शंकर ने कहा तू भी मेरे मस्तक पर आ जा। तो चंद्रमा तो पहले ही बैठा दिया था और राहु को भी बैठा दिया, और चंद्रमा को डर लग गया राहु को देख करके। फिर कहा कि इससे बच करके तो मैं यहाँ आ रहा था, इन्होंने यही बसा दिया अपने पर। तो ये क्या कर दिया, कहा कि बोले भगवान शंकर हैं, भोले हैं, वो तो किसी को मना तो करते नहीं है। तो राहु को भी बैठा दिया, और राहु के डर के मारे चंद्रमा को पसीना आने लगा। जो अमृत पिया था सब पसीने के रूप में बहने लगा चंद्रमा को, और वह राहु पर गिरते जा रहा है। और जितना राहु पर गिर रहा है उतने मस्तक उस पर बढ़ जा रहे हैं, उतने मस्तक उग जाते हैं राहु के। तो चंद्रमा की अमृत की बूंदें जो राहु पर पड़ी उतने मस्तक भगवान शंकर के गले में पड़ गए हो। जो मुंड माला है भगवान शंकर के गले में, दो प्रकार की मालाएं हैं इसमें, दो प्रकार की। एक तो मूँछों वाले हैं, एक बिगर मूँछों वाले माला। भगवान शंकर के गले में जो माला पड़ी है, जो मूँछों वाली माला है वो राहु की है, और जो बिना मूँछों वाली है वह सती के जो 51 जगह जब टुकड़े हुए थे उसके जगह वह माला भी भगवान शंकर के एक तरफ पड़ी है।
एक तरफ मुंडू वाली है जो राहु की है, दूसरी जगदम्बा सती की, क्योंकि उसको लेकर के घूम रहे थे चारों तरफ संसार में, और वह मुंडू की माला वो जगदम्बा की, तो दोनों लोगों को घूमते हैं। तो भगवान शंकर सभी को अपने स्थान देते हैं कि इस पास में। तो आत्मा को बस में रखने वाला है। और यदि तो जलंधर से नारद जी कहने लगे कि भगवान शंकर तो शंकर ही हैं, यदि तुम्हारे घर में भी कोई अप्सरा हो, नाग कन्या विद्यमान हो, लेकिन पार्वती जैसी रूपवान कोई नहीं होगी जैसी पार्वती उनके पास है। उसकी सुंदरता का वर्णन करते करते स्वयं ब्रह्मा जी भी उसकी सुंदरता में डूब गए और अपने धैर्य खो बैठे। उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उसके बराबरी नहीं की जा सकती। तो पार्वती की तुलना कौन कर सकता है किसी भी रूप में, न तो रूप में न उसके गुणों में। तो पार्वती की उपमा किसी से नहीं की जा सकती। जलंधर, ब्रह्मा जी ने पार्वती के रूप को देखकर के एक दूसरी सेम ऐसी स्त्री बनानी चाहिए, लेकिन बना नहीं पाई। इतनी सुंदरता का मतलब इतनी सुंदर बनाना चाहा तो बना नहीं पाए। तो जलंधर को उन्होंने चढ़ा दिया नारद जी ने कि पार्वती सबसे श्रेष्ठ है, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। कहने लगे आतम स्त्री रत्न सौभोक्तम समृता बराहा। तो शिव जी पार्वती जैसे रत्न पाकर के ऐश्वर्यशाली हैं, वैसे ऐश्वर्यशाली तो तुम सब पर है सब कुछ, लेकिन तुम नहीं हो सकते पार्वती के। पार्वती होने से वो ज़्यादा भारी हो गई, उनके ऐश्वर्य ज़्यादा हो गया। तो नारद जी पृथ्वीराजा को बताते हैं एवं मुक्ता तमान्मत्तो गते मयि स दैत्यराट तस्रुम श्रवणाम दासी अंग ज्वर पीड़िता। दैत्यराज जलंधर के सामने जब पार्वती की सुंदरता का बखान कर दिया नारद जी ने, तो जलंधर तो काम विह्वल हो गया, काम का संचार हो गया उसके अंग में। तो उसने कहा ये पार्वती शंकर के पास क्यों, अगर वह सारे देवताओं के रत्न तो मैं सब देवताओं का अधिकार तो मैंने जमा लिया, ये पार्वती भी तो मेरी होनी चाहिए। तब जलंधर ने क्या किया, राहु को बुलाया पास में, उसको भगवान शंकर के पास अपना दूत बना करके भेजा, क्योंकि आज नारद जी ने उसको पूरा माया में भग दिया। भगवान विष्णु की माया से प्रभावित हो चुका था जलंधर, और राहु को बुलाया और भगवान शंकर के पास भेजा। और शंकर के पास जा करके राहु वहाँ पहुँच गया कैलाश शिखर पर। दरवाजे पर नंदी जो है उसको नंदी ने रोका कि रोक दिया। त्र्यंबको लता संगी प्रतुम वाक्य वृद्ध। भगवान शंकर ने देखा कि ये नंदी रोक रहा है, तो उन्होंने कहा आने दो इसको अंदर। तो वो अंदर पहुंच गया राहु भगवान शंकर के पास, और राहु भगवान शंकर से कहने लगा, कहते हैं शमशान वासिनो नित्यम स्थितम वाहलस्य दिगंबर ते भार्या कथम हेमवती सुबह। राहु बोला, हे वृषभध्वज, आप देवता और नागों से सेवित हैं, त्रिलोक के पति हैं, सभी रत्नों के स्वामी हैं। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा लेकर के आया हूँ, सुने। मेरे प्रभु जलंधर ने कहा है कि आप शमशान वासी हैं, शमशान के वासी हैं। शमशान में एक घर भगवान शंकर का शमशान में भी है, और भगवान शंकर ने ऐसा वहाँ पर प्लॉट ले लिया कि वहाँ कोई कब्जा ही नहीं कर सकता शमशान में। तो शमशान में जब राम नाम की जब लेकर जाते हैं लोग मरे हुए को, तो राम नाम सत्य है करके जब, तो भगवान शंकर भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि राम नाम की माला ही जपते हैं भगवान शंकर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती से कहते हैं भगवान शंकर की, एक राम नाम हजारों विष्णु के नाम के बराबर है। हे पार्वती, इसलिए मैं राम नाम जहाँ होता है वहाँ उनके पीछे पीछे चलता हूँ।
तो राम नाम सत्य है जब कहते हैं कि वो भी भगवान शंकर के भी पीछे पीछे जाते हैं कि कहीं इसी में तो राम नहीं है, और राम करते करते वहाँ चले जाते हैं। और वो जब जलाते हैं तो उसको वहीं बैठे रहते हैं भगवान शंकर, और जब जलाकर वापस आ जाते हैं तो वह सोचते हैं कि इसी में राम नाम है, तो उस भस्म को भी अपने आप धारण कर लेते हैं। तो राम नाम में बड़ा प्रेम है भगवान शंकर का। तो भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं कि यही राम नाम है, शमशानवासी। तो राहु का जलंधर के बारे में बता रहा है कि आप तो शमशानवासी हैं, हड्डियों की माला पहनते हैं, सब रत्नों के स्वामी हैं, आप जलंधर की आज्ञा सुने, दिगंबर भेष वाले हैं। आपके पास पार्वती इतनी सुंदर क्यों है? आप तो हमेशा योग में लगे रहते हैं, धूल लपेटे रहते हैं, जटा मुद्रा आदि धारण करने वाले हैं। ऐसी सुंदर पत्नी आपके भिखारियों के योग्य नहीं है। तो अहम रत्नाधिनाथोस्मि सात्वं स्त्रीरत्न संज्ञता तस्मान मामेवं सा योग्या नैवं भिक्षा हो। आप जैसे भिक्षुक के लायक नहीं है, मेरी होनी चाहिए। तो नारद जी ये कथा बता रहे हैं कि बदत्ते एवं तदा राहु भूमध्य छूल पाणिनो अवतो पुरुषो रौद्रौ वासिनम प्रभु। राहु के जब इस प्रकार कहा, जलंधर की आज्ञा सुनाई कि ये पार्वती मेरी होनी चाहिए, तो भगवान शंकर के मध्य भाग से एक पुरुष प्रकट हो गया गुस्से में, और उसका मुख शेर के समान था, जिह्वा लपलपा रही थी, ऊपर को बाल खड़े थे, दूसरा नृसिंह के समान। राहु को खाने के लिए झपटा हुआ भगवान शंकर के भूमध्य से जो उपजा एक पुरुष है। तो राहु डर के मारे भागने लगा, परंतु उसने उसको पकड़ लिया पीछे से राहु को। राहु चिल्लाने लगा, हे शंकर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ, ये मेरे को खाने के लिए आ रहा है आपके मध्य भाग से जो प्रकट हुआ है। तो महादेव जी ने उसको रोका कि ये राहु को छोड़ दो, ये दूत है। महादेव जी बोले कि नैवासो बध्या तथा में सो दूतो हम परिवेशित हो, ये तो दूत है, इसको छोड़ दो। ऐसा सुनकर के जैसे पकड़ा था उन्हें आकाश की तरफ राहु को फेंक दिया, और राहु को फेंकने के बाद वह वापस वह पुरुष भगवान शंकर के पास आया कि इसको तो मैं खाना चाहता था, मेरे को भूख लगी थी, आपने छोड़ दिया, छोड़ने के लिए बोल दिया, अब मैं क्या खाऊं बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। तो वह हाथ पैर का मांस खा गया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए उस पर, कहने लगे तो बड़ा प्रेमी भक्त है मेरा। शिव जी बोले तू प्रसन्न होकर के उस पुरुष से कहा कि तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। उस पुरुष का नाम कीर्तिमुख रखा भगवान ने, कहा कि तुम मेरे दरवाजे पर हमेशा रहोगे, और जो लोग तुम्हारा भी पूजन करना पड़ेगा कीर्तिमुख का भी भगवान शंकर की पूजा में, अगर वो नहीं करेंगे तो उतने प्रिय मेरे को नहीं होंगे। तो भगवान शंकर के दरवाजे पर कीर्तिमुख भी रहता है, उसकी भी पूजा करनी पड़ती है। कीर्तिमुख से जो है उसका छुटकारा पाकर के राहु उस स्थान पर गिर गया। राहु ने अब समझ लिया कि आज दूसरा जन्म हो गया है। उसने जलंधर के पास पहुंच करके शिव जी का चरित्र सुनाया। राहु ने बताया कि कैसे बच करके आ गया। आज तो बच करके आ गया, जैसा जैसा हुआ था सब बता दिया कि प्रभु आपने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया था, आज तो मारा ही गया था। तो जलंधर ने उस राहु की बात सुनी, क्रोधित हो गया, राक्षसों को लेकर के शीघ्रता से कैलाश की तरफ चल दिया। और उसके चलते समय शुक्राचार्य और अंगहीन राहु सामने आ गए। राहु सामने आ गया तो ये एक अपशकुन हुआ। तो राहु क्या, एक बिल्ली कभी कभी क्या होता है कि बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, और बिल्ली रास्ता काटने का भी बड़ा भयंकर कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि कैसे करें, बिल्ली आ गई, काम के लिए जा रहा था, आगे जाएं पीछे जाएं, अब जाना तो पड़ेगा। लेकिन बिल्ली क्या है, राहु का प्रतीक है, राहु का प्रतीक है। राहु सिर कटा हुआ है, राहु भी सामने आता है तो अंगहीन। तो राहु
जो है भगवान शंकर की मानता है। तो राहु का नाम लेना चाहिए जब बिल्ली रास्ता काट जाए, और रांग राहुवे नमः, शिव जी का नाम ले लो। और अब रुकना नहीं चाहिए, कहीं रुक गए आगे ये बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट करके आगे बढ़ते हैं तो कहीं अपने आप न कट जाओ, तो ये उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो राहु का प्रतीक, बिल्ली जो है रास्ता काट गई तो राहु का ही प्रतीक है। तो राहु को याद करके उसके उपाय होता है। तो अंगहीन राहु सामने आ गए, मुकुट भी भूमि पर गिर पड़ा जलंधर का, और परंतु अपशकुन होते हुए भी आगे बढ़ता गया। जिस प्रकार आकाश में वर्षा ऋतु में आकाश बादल से ढक जाता है, उसी प्रकार राक्षसों के विमानों से आकाश ढक गया। इंद्रादि देवताओं ने जलंधर की सेना के आगमन का समाचार इंद्र आदि देवताओं को सुनाया और शंकर के पास पहुंचाया। देवता बोले, हे प्रभु आप समझें, हम बड़े संकट में हैं, हमको बचाइए। तो भगवान शंकर की स्तुति करने लगे देवता लोग। थोड़ा 2 मिनट हम भी करें। पूजा की थाली हम कब से खड़े रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। पूजा की थाली हम कब से खड़े रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। पूजा की थाली हम कब से खड़े रे, पूजा की थाली कब से खड़े रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। पूजा की थाली हमसे खड़े रे, बोले तेरी सेवा हमसे न रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं बर्फी शक्कर चढ़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी शक्कर चढ़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बोले तेरी सेवा। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं हरियो अपार पड़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न पड़ी रे। कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे।
पूजा की थाली कब से खड़े रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। बोलो शंकर भगवान। शंकर जी को देवताओं ने मनाया और थोड़ा 2 मिनट हमने मना दिया, तो भगवान शंकर को याद करने लगे देवता कि प्रभु आप हमारे संकट को नहीं जान रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं। ये इसने हमको जलंधर की नगरी में से सारे सब लोग आ गए और आप अंदर बैठे हैं आराम से, हमारी रक्षा करें, जलंधर का नाश करें। तो नारद जी कहते हैं कि इति युक्तम श्रुत्वा प्रहस्यम वृषभध्वज। देवताओं के वचन सुनकर के भगवान शंकर हंसते हुए विष्णु के पास पहुंच गए। शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा, जलंधरम कथम विष्णु न हते सागर त्वया तदग्रहम चापी दोषम वैकुंठ आगमत हो। देवता भगवान शंकर बोले, शिव जी बोले, हे विष्णु आपने जलंधर को युद्ध में क्यों नहीं मारा? मैंने आपको भेजा था युद्ध के लिए, आपने मारा क्यों नहीं? तो आप वैकुंठ छोड़ करके उल्टा उसके घर में रहने लगे। विष्णु ने कहा, कैसे मारता बताइए आप ही, आपके एक तो आपके अंश से उत्पन्न है और दूसरा मेरे पत्नी का भाई है, तो इस कारण मार नहीं सकता, अब आप ही मारिए। तो शिव जी कहते हैं कि ये तो छोटे मोटे हथियारों से मारा नहीं जाएगा, कोई ऐसी शस्त्र की रचना की जाए तो सारा देवता उसमें अपना तेज प्रदान करें। तो नारद जी कहते हैं सभी देवताओं ने एक वज्र का निर्माण किया और उसमें सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। विष्णु ने वैष्णवी शक्ति दी, शिव ने शैवास्त्र दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने तेज प्रदान किए उसमें। तो सुदर्शन नाम के चक्र की रचना की और निर्माण किया। उसी समय कैलाश के समीपवर्ती क्षेत्र में जलंधर भी दिखाई दिया और उसके साथ करोड़ों हाथी पैदल सैनिक थे। इंद्रादि देवता जलंधर की सहायता करने के स्थान पर युद्ध क्षेत्र पर खड़े हो गए। इधर शिव की सेना, इधर जलंधर की सेना पहुंच गई, तैयार हो गए युद्ध के लिए। शिव जी के गण भी गरजने लगे। कैलाश पर्वत की घाटी में युद्ध आरंभ हो गया और देवताओं और दैत्यों का महाघोर युद्ध आरंभ हुआ। भेरी, मृदंग, शंख, योद्धा, हाथी, घोड़े, रथ, शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, शस्त्र, सबसे सारी चीज़ों से भर गया। अब वहाँ हाथी मारे जा रहे थे, सैनिक मारे जा रहे थे और दैत्यों के मारे जाने पर देवताओं और दैत्यों के रक्त से पृथ्वी कीचड़ कीचड़ हो गया और देवताओं के द्वारा मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से बारंबार जिंदा करते जा रहे हैं। तो शुक्राचार्य शिव जी के मुख से उस समय एक कृत्या उत्पन्न हुई और वो राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को अपने बगल में दबा करके ले गई। क्या ये शुक्राचार्य जिंदा कर देता है? तो एक कृत्या उत्पन्न की भगवान ने, तो उसको ले गई। तो इस प्रकार सेना तब भागने लगी जलंधर की। तो इस प्रकार शिवजी की सेना को रोक करके अपने तीखे बाणों से निशुंभ आदि ने घोर बाण वर्षा की। तब देवताओं की सेना भागने लगी। तब देवताओं की सेना को भागते हुए देख करके नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी भागती हुई सेना को देख करके काल नेमी को रोका और नंदी, गणेश और कार्तिकेय दुर्मद युद्ध के लिए चल पड़े। काल नेमी का युद्ध नंदी से हुआ, शुंभ का युद्ध गणेश जी से हुआ, ये शुंभ का कार्तिकेय के साथ हुआ और काल नेमी ने अपने तीखे तीरों से गणेश जी के शरीर को छेद डाला और गणेश जी को पीड़ित देख करके वीरभद्र करोड़ों भूतों को साथ में लेकर के चल पड़े और बेताल, डाकनी, शाकिनी सब चल पड़े और अप्सराएं वहाँ पर भूतगण, पृथ्वी कांपने लगी। तो इस प्रकार से बड़ा भारी युद्ध का वर्णन किया गया। शुंभ और गणेश भी अपने रथ और मूषक वाहन पर आरूढ़ होकर के एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उसी समय गणेश ने अपने एक बाण से शुंभ के हृदय को विदीर्ण कर दिया
और शुंभ ने गणेश जी को बाण मारे और एक चूहे को भी मार दिया, और चूहा बिलबिलाने लगा और चूहा शोर मचाता हुआ भागने लगा। तो वह गणेश जी तो पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय। तो गणेश जी ने शुंभ के हृदय पर फरसे का प्रहार किया। उस समय वीरभद्र को घायल किया गया, और स्वामी कार्तिकेय ने वीरभद्र को जब घायल कर दिया, स्वामी कार्तिकेय सामने आ गए। जलंधर ने क्रोध में भर करके कार्तिकेय के ऊपर गदा का प्रहार किया, जिसके कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद इसी प्रकार गणेश जी को भी पृथ्वी पर गिरा करके वह राक्षस कालनेमी वीरभद्र से युद्ध करने लगा। तो इस प्रकार से युद्ध की बातें बता रहे हैं। युद्ध क्षेत्र से भागता हुआ देख करके जलंधर दैत्यों को देखता है कि रुद्रदेव को वहाँ पर उपस्थित रुद्र भगवान आ गए स्वयं, जब देवताओं की नहीं चली, सब पलायन कर गए। तब गणों से कोलाहल सुन करके शिव जी स्वयं बैल पर बैठ करके हंसती हुई मुद्रा में वहाँ पर आ गए, और रुद्र को उपस्थित देखा। तो दैत्य से युद्ध हुआ बड़ा भारी। और जब भगवान शंकर को देखा तो दैत्य ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत को देख करके पाप भाग जाते हैं, ऐसे। शुंभ निशुंभ कालनेमी राक्षसों के साथ घसमर आदि दैत्य भी शिवजी की ओर दौड़े। शिवजी ने अपने बाणों से सारे दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने खड्गवांग के बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शिवजी को देख करके दैत्य भाग गए, और जलंधर ऐसा क्रोधित हो गया, शिवतापुर शिव जी के समीप पहुंचा और युद्ध के लिए ललकारा उनको शिवजी। तो शिव और जलंधर का युद्ध हुआ। शिवजी ने 7 बाणों से जलंधर पर प्रहार किया। तब जलंधर ने गर्जना करते हुए शिवजी को युद्ध के लिए पुकारा। तो इस प्रकार से युद्धा शरदम के मेरतम हे जटा, अब जलंधर कहने लगा शंकर जी से, हे जटाधारी मेरे साथ युद्ध का प्रदर्शन करो, अन्य लोगों को मारने से क्या लाभ। नारद जी कहते हैं जलंधर ने शिवजी के ऊपर बाण छोड़े, शिवजी ने उन्हें काट गिराया। उसके बाद जलंधर की गदा लेकर के शिवजी की तरफ बढ़ा, शिवजी ने उसके बाणों को 2 टुकड़े कर दिए और घूंसा तान करके शिवजी की ओर लपका जलंधर। तो शिवजी ने उसको पीछे धकेल दिया। अब जलंधर समझ गया कि कहीं पर भी मेरे चल नहीं रही, अब ये शंकर मेरे से ज़्यादा बलवान है। अब उसने माया का सहारा लिया, रुद्र मोहिनी माया की रचना की और भगवान शंकर को नाचना गाना आरंभ कर दिया। और भगवान शंकर तो मोह में पड़ गए। भगवान शंकर तो भोले ही हैं, कुछ भी कर लो। फिर तो रुद्र माया मोहिनी की एक सेना ने तैयार कर दी। तो भगवान शंकर पर कुछ माया का प्रभाव डाल दिया उसने, और भगवान शंकर के हाथों से अस्त्र शस्त्र फिसल गए। तो भगवान शंकर भोले बाबा, यहाँ पर हम मंदिर में देखते हैं कि भोले तो भोले, सब सारे देवता शॉल ओढ़ करके बैठे हैं, लेकिन भगवान शंकर को ऐसे ही बैठाया है? कोई शाल नहीं, कोई दुपट्टा नहीं। पार्वती भी कहने लगी एक बार कि ये तो हे भोले, तुम मना नहीं करते भक्तों को, रोज पानी चढ़ा जाते हैं और सारे देवता शॉल ओढ़ करके बैठ रहे। तो भगवान शंकर कहने लगे मैं तो मना नहीं कर सकता भाई। पार्वती कहने लगी तुम्हारे चक्कर में हम भी पिस गए हैं, हमको बगल में मेरे को भी चढ़ा देते हैं पानी है। भगवान शंकर के वहाँ पर हमेशा नल भी लगा दिया। अब तो पहले तो कोवल था, बाल्टी थी, अब नल भी लगा दिया। तो एक लोटा हमेशा तैयार रहता है, जो भी आए एक ऊपर चढ़ा दे और बगल में पार्वती पर चढ़ा दे। पार्वती परेशान है, वो कहने लगी। अब भगवान शंकर ने कहा कि तू जरा मेरे से ऊंचे उड़ जा, ऊंचे पर बैठ जा, ये ऐसे ही हैं लोग हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया। तो पार्वती कहने लगी ऐसे कैसे होगा प्रभु, लोग क्या कहेंगे कि पत्नी ऊपर बैठा दिया, अपने नीचे बैठे हैं। तो बैठे हैं तो कहने लगी दुनिया वाले भी सोचेंगे कि भगवान शंकर जैसा पति नहीं है संसार में, भोले जैसा कोई नहीं है।
तो पार्वती भी भगवान से प्रार्थना, हाथ जोड़ करके खड़ी है वहाँ पर कि इन्हीं पर चढ़ाओ पानी, हम पर मत चढ़ाओ, भगवान शंकर की तरफ देख करके हैं। तो वहीं पर तो पार्वती भी भगवान शंकर का पूर्ण सम्मान करती है। पार्वती के इसलिए तो व्रत ले जाते हैं। अनुसुईया, सारे देवियों, कोई भी देवियों का व्रत नहीं है। लक्ष्मी का व्रत कोई नहीं है, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं है। 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवताओं की पत्नियां भी होंगी, लेकिन किसी की पत्नी का कोई व्रत नहीं। लक्ष्मी का भी कोई व्रत नहीं है संसार में। वैभव लक्ष्मी का लोग लेते हैं, ये कोई शास्त्र वाला व्रत नहीं है, ये कोई प्रमाणित व्रत ये नहीं है, लोगों ने अपने मन से बना दिया वैभव लक्ष्मी। दिवाली का भी कोई व्रत नहीं होता लक्ष्मी का। उस दिन तो भगवान राम वापस आए थे, उस दिन तो लड्डू खिलाए थे, तो दिवाली मनाई जाती है। भगवान राम वापस आए थे, तो उस दिन तो खाने पीने का टाइम है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम व्रत लेंगे। अरे व्रत ले लो 4-6 दिन का उसमें, लेकिन लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं है संसार में। लेकिन पार्वती का व्रत है, पार्वती का ही पूजन करते हैं लोग। तीज का व्रत है, छठ का व्रत है, सभी कहते हैं पार्वती। क्यों व्रत ले जाते हैं पार्वती का? क्योंकि पार्वती कभी अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, कभी ऊंचा नहीं बोलती। जैसे अनुसुईया नहीं बोलती अपने पति से कभी ऊंचा, रोज पति के चरणों में प्रणाम करती है। तो आप भी करते हो तो पति के चरणों में प्रणाम, कोई है पति के चरणों में प्रणाम करती है, पति के चरणों में प्रणाम करती है। तो कोई करता है तो बताओ, कोई नहीं करता। तो पत्नी तो व्रत कभी वह ऊंचा नहीं बोलती है, इसीलिए व्रत ले जाते हैं। तो व्रत तो आपके भी शुरू हो सकते हैं अगर आप भी पति के रोज चरणों में प्रणाम करो और रोज उनकी ऊंची आवाज़ में मत बोलो। तो पति जो है इसीलिए उसके व्रत ले जाते हैं। ब्रह्माणी लक्ष्मी कभी क्रोधित हो जाती है, लेकिन पार्वती कभी क्रोधित नहीं होती भगवान शंकर पर, कभी गुस्सा नहीं आता। तो कल सुना था दहेज की कहानी। लक्ष्मी जी एक बार श्रृंगार कर रही थी, तो भगवान विष्णु हंसने लगे देख करके, लक्ष्मी को देख करके। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया कि आप मेरे श्रृंगार से इतने वो हंस रहे हो घोड़े के जैसा, तो आपका ये सिर उड़ जाए। तो भगवान विष्णु का सिर ही उड़ा दिया, और सिर उड़ गया था, और कहा कि घोड़े का मुख जोड़ा गया भगवान विष्णु के सिर में, हयगिरी अवतार लिया गया। ब्रह्माणी जब श्राप दे देती है। एक बार जब पुष्कर में यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ पर मुहूर्त था पूजा का पुष्कर में। ब्रह्मा जी बैठ गए यज्ञ में, ब्रह्माणी वहाँ सजने में लगी है, और उसको बुला रहे हैं कि ब्राह्मण लोग के आओ, मुहूर्त निकाला जा रहा है। वो कहने लगी अभी आ रही हूँ, ज़रा तैयार हो रही हूँ। अब स्त्रियों का तो बात ही है, पति पहले गाड़ी में बैठ जाए, हॉर्न दबाते रहे, और पत्नी कहे अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अब ब्राह्मण ने कहा अभी आ रही हूँ। ब्राह्मणों ने कहा ये ब्रह्माणी आती नहीं है और मुहूर्त निकाला जा रहा है, जल्दी बुलाओ इसको। तो इन्हें कहा तुम जो, ब्रह्मा जी ने कहा जो करना है ब्राह्मणों करो। तो ब्रह्माणी को आने में देर हो गई, तो उनने गाय को बैठा वहाँ पर खड़ी कर दिया ब्राह्मणों ने, और गाय को खड़ी करके और वेद मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए। और वेदों के मंत्र से गाय के मुख से एक देवी की उत्पत्ति हो गई, गायत्री देवी की, गायत्री माता की उत्पत्ति हो गई, और गायत्री को बैठा करके यज्ञ करा दिया। और उतने में ब्रह्माणी आ गई सज धज करके, कहने लगी मेरी जगह दूसरी पत्नी बैठी है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, ब्रह्माणी सरस्वती ने, कि जाओ तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे कहीं पर, है केवल एक पुष्कर में होगा, वो भी तब होगा जब तुम गाय दान करोगे, जब कन्यादान करोगे। तो जब कन्यादान करोगे तभी तुम्हारा मंदिर बनेगा, वो भी पुष्कर में बनेगा। तो कन्यादान करने से बड़ा फायदा, कन्यादान किया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद भांडीर वन में राधा अपने भाई मनसुख को भोजन देने आई थी, और उसी समय भगवान कृष्ण भी वहाँ खेल रहे थे। तो वहाँ पर एक जगह ही वर्णन आता है कि मनसुख को भोजन देने आई थी राधा, और भगवान कृष्ण खेल रहे थे। तो
वहाँ पर उन्होंने कन्यादान किया, राधा कृष्ण का विवाह कर दिया। तो ये बात किसी को पता नहीं, केवल या तो नारद जी को या ब्रह्मा जी को या राधा कृष्ण, और चौथे को किसी को बात पता नहीं। तो कन्यादान किया, तब द्वापर में जा करके ब्रह्मा जी का मंदिर बना पुष्कर में। तो तो सभी पत्नियों को गुस्सा आ जाता है, ब्रह्माणी को भी गुस्सा आ जाता है, लक्ष्मी को गुस्सा, लेकिन पार्वती को कभी गुस्सा नहीं आया अपने जीवन में, इसलिए पूजी जाती है। जो पतियों की पति से ऊंची आवाज़ नहीं बोलती है, चरण दबाती है, पैर छूती है रोज, और जिसने कह दिया कि एक बार कि तुम्हारे साथ विवाह करके मेरा जीवन नरक बन गया, इससे अच्छा होता कि मैं शादी नहीं होती, तो उसका तो फिर कोई उपाय ही नहीं है, उसके पापों के निपटारा कोई नहीं है। जिसने ऐसी बात एक बार कह दी अपने पति से, तो उसका कभी पूजन नहीं हो सकता। वह चाहे सोमवार के व्रत कर ले, चाहे करवा चौथ के व्रत कर ले, कोई भी व्रत कर ले, फिर उसके बाद उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। समय बहुत हो रहा है, ये कथा को आगे कल बढ़ाएंगे। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जान।